नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। बता दें आपको, आम आदमी पार्टी के आज के वक्त में एक के बाद एक बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं और सबसे बड़ा घोटाला जो है शराब घोटाला है, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। और इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है और चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है जनसभा संबोधित भी करते नजर आए। इस दौरान मध्य प्रदेश में उन्होंने ये बताया कि क्यों एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जरूरी है, यानी इन शॉर्ट अगर कहे तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ और दूसरी तरफ अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य कैंडिडेट जो है करार दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर बड़ी बात कही है और ये भी कहा है कि मोदी जो है पार्टी बीजेपी ज्वाइन कराने के बाद ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार करो नहीं तो जेल में डाल देंगे। और इस तरीके के अटपटे बयान जो है अरविंद केजरीवाल देते नजर आए। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस पर लोगों की प्रतिक्रिया जो है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल जो पहले ये कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है आपको बता दें कि केजरीवाल को लेकर हमेशा टिप्पणी आती रहती है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि पीएम मोदी को हराना है, पीएम मोदी को हराना है। अब वही केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, मुझे लगा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उन्हें शिक्षा का महत्व पता होता। यानी केजरीवाल यहाँ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, उन्हें पढ़ा लिखे नहीं है और उन्हें पढ़ाई का और जो है शिक्षा का जो महत्व है वो उन्हें नहीं पता है। और वो इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे शिक्षा का महत्व पता है, मेरा ही एक मंत्री शिक्षा मंत्री है, मैंने उसे कहा है कि उसने शिक्षा के उसमें क्रांति लाई है, मैं उसके लिए नोबेल पुरस्कार मांगता रहता था। यानी इन शॉर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुटेबल प्रधानमंत्री नहीं है और मैं जो है प्रधानमंत्री बेहतर बन सकता हूँ। तो ये अरविंद केजरीवाल ये मैसेज जो है कन्वे कर रही है, जिससे पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मानसिकता क्या है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके हैं, वह आगे कहते नजर आए कि पुरानी फिल्म में एक गुंडा एक ईमानदार इंस्पेक्टर को बुलाता था, टेबल पर बंदूक और पैसे रखकर कहता था कि पैसे ले लो वरना गोली मारकर हत्या कर देंगे। बीजेपी यही धंधा चला रही है। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार करो या फिर जेल जाओ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं एक सत्येंद्र जैन है जिसने दिल्ली की बिजली मुफ्त की, इलाज और दवाइयां मुफ्त की, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। दूसरा सिसोदिया है जिसने दिल्ली में गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। मोदी जी ने दोनों को जेल में डाल दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि मोदी जी मैं बताता हूँ ईमानदार क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है। पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ करता पकड़ा गया, मीडिया और विपक्ष को नहीं पता था। भगवत मान ने पुलिस भेजकर अपने मंत्री को जेल भेज दिया। चाहे हमारे हो चाहे किसी और पार्टी के, हम जेल भेजते हैं। तो अगर जब आपके हो और किसी और पार्टी को आप जेल भेजते हैं तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने पर आपको इतनी तकलीफ क्यों है? इस तरीके की दोहरी और दोगली राजनीति आप क्यों करते हैं? आप जब अपने मंत्री को लेकर पंजाब का एग्जाम्पल देते हैं तो दिल्ली में शराब घोटाले की बात क्यों नहीं करते हैं? मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में अंदर है, शराब घोटाले को लेकर आपका एक भी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट क्यों नहीं करता है? हमेशा शिक्षा के ऊपर आप सब क्यों जो है बड़े बहुत बेहतर शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षित होना चाहिए, तो हमेशा शराब घोटाले में लिप्त मंत्री को लेकर हमेशा शिक्षा का सहारा क्यों लेते हैं? उनकी बुराइयों को, उनके अपराध को ढकने के लिए शिक्षा का सहारा क्यों लेते हैं? और इतने अच्छे अगर शिक्षा मंत्री थे तो बच्चों को बरगला कर उनके लिए चाचा क्यों लिखवाते हैं कि मनीष चाचा जो है जेल में है, हमें जो है हम चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दे? बच्चों का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? अगर इतने ही आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शिक्षित होना चाहिए तो आप तो मुख्यमंत्री है एक राज्य के और आप शिक्षित भी है, फिर आपके अंदर में जो मंत्री काम करते हैं, आपके दाहिने और बाएं हाथ सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, वो घोटाले कैसे कर रहे हैं? और अगर मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी में आओ भ्रष्टाचार करो नहीं तो जेल जाओ, तो आपके मंत्री जब इतने बेहतर है, इतना बढ़िया काम कर रहे थे, तो फिर वो जेल में क्यों गए? और अगर बीजेपी भ्रष्टाचार ही करती है तो अगर आपके मंत्री भ्रष्टाचारी है तो उनका समर्थन करना चाहिए। फिर आपके मंत्री बीजेपी का ऑफर जो आप कहते हैं कि आता रहता है लेकिन मेरे मंत्री कभी गए नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तो कई सारे सवाल है, लेकिन इन एक भी सवाल का जवाब ना अरविंद केजरीवाल के पास है, ना आज के वक्त में बची हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास है। कारण स्पष्ट है, शराब घोटाला बड़ा घोटाला है। ईडी ने साफ कहा है जांच की आंच केजरीवाल तक जल्द पहुंचेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के आधा से ज्यादा कैबिनेट जेल के अंदर बैठा होगा। और ये बात गलत नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक जब मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया और आज जब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है, एक बार भी
एक नेता ने भी आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले पर एक भी बयान नहीं दिया है। हर बार जब मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हैं तो शिक्षा से जोड़कर जिक्र करते हैं, जबकि वो शराब मंत्री भी है। शराब घोटाले से जोड़कर नहीं जो है उन्हें डिनोट करते हैं, क्योंकि ये इनकी दोहरी और निचली राजनीति है। ये इनका आप कह सकते हैं दोगलापन है, जो इनके बातों से और साथ ही साथ इनके ट्वीट से भी झलकता है। आज कहते हैं पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होना चाहिए, अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए सुटेबल कैंडिडेट भी बता रहे हैं इनडायरेक्टली, और एक मुख्यमंत्री होकर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहते हैं कि केंद्र से बात करेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आज पंजाब का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पंजाब की चीजें क्या है, लेकिन पंजाब में जब सरेआम बैक टू बैक कई सारे क्रिमिनल जो है केसेस आए सामने, बैक टू बैक भगवत मान की सरकार बनने के बाद कई हत्याएं की गई, 2 हफ्ते के अंदर 28 हत्याएं हुई, तो यही अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध रखे थे। और यही जब किसान आकर वहां पर अपने हक की मांग कर रहे थे तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, तब केजरीवाल चुप बैठे थे। ये कैसी ओछी राजनीति। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब शराब का नाम लो तो शिक्षा से तोलते हैं, और जब आपको बता दें किसानों की बात आए तो केंद्र सरकार को घेरते हैं, लेकिन पंजाब में लाठियां बरसाने के लिए कुछ नहीं कहते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। और आज अपने आप को ऊंचा और अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए सुटेबल बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि आज तक उन्हें लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री। और आज देखिए टाइमिंग भी देखिए उन्हें कब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इससे पहले वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी स्पष्ट तौर पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो उपयुक्त है, एक सुटेबल कैंडिडेट है प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि बाकी लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, बाकी लोगों ने तो कोई काम ही नहीं किया है। एक अरविंद केजरीवाल है जो हर जगह क्रांति लेकर आ रहे हैं, लेकिन हर उस फील्ड में जहां पर काम हुई है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे इनका आप कह सकते स्मोक टावर हो, हर जगह सिर्फ घोटाले की बू आती है, हर जगह घोटाले निकलकर सामने आए हैं। और मनीष सिसोदिया का हाल तो इतना बेहाल है कि तिहाड़ जेल में सिर्फ शराब घोटाले के लिए बंद है, अब तो जासूसी कांड मामले में भी एलजी द्वारा एक्शन ले लिया गया है। अब जासूसी कांड में भी इनके कई बड़े नेता जो है अंदर जाने वाले हैं। तो स्पष्ट तौर पर एक घोटाले नहीं, कई घोटाले किए गए हैं, लेकिन घोटालों पर बात नहीं होती है। शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक पर बात करते हैं और जनता को, भोली भाली जनता को मैनिपुलेट और बरगलाने का प्रयास करते नजर आते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी में आओ, भ्रष्टाचार करो, फिर कह रहे हैं कि मोदी जी ने दोनों को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे थे, सत्येंद्र जैन भी बहुत बेहतर थे, उन्होंने कहा कि पुरानी फिल्म में गुंडा है, कि ईमानदार इंस्पेक्टर को बुलाया था, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। अब जनता की भी बात सुन लीजिए। जब आपको बता दें कि केजरीवाल ने ये कहा कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, इस पर भी आपको बता दें कि ट्वीट है, एक व्यक्ति लिखते हैं खुजलीवाल सिसोदिया शराब घोटाले में जेल गया, शिक्षा घोटाले में नहीं, आईआईटी में पढ़ के भी तुम्हें अकल नहीं आई। एक और व्यक्ति लिखते हैं सिर्फ पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, पढ़ा लिखा भ्रष्टाचारी तो भी है, और पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी है, अफजल गुरु याकूब मेमन भी था, तो सबको प्रधानमंत्री बना दे क्या। एक और व्यक्ति लिखते हैं तेरा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से अब तक 209 मेडिकल कॉलेज, हर साल एक नया आईआईटी और न जाने कितने एम्स और आईआईएम खुले हैं। मनीष सिसोदिया ने तो सिर्फ पुराने स्कूलों में रंग करवाया है। तो अब देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर जनता ही उन्हें लताड़ती नजर आ रही है और सच का जो आईना है उन्हें दिखाती हुई नजर आ रही है, जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि अब अरविंद केजरीवाल की पोल सबके सामने खुल चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।